हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है 26 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है। सबसे पहले जो हमारा इनिशियल पीरियड है वो हमें यहाँ पे 3 साल तक यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद इसको एक्सटेंड करके 5 साल का भी कर दिया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आप 60 ईयर्स यानी कि अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स तक भी इसको यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, यानी कि ये आपकी यहाँ पे परमानेंट जॉब भी रहने वाली है। अब यहाँ पे हम एक बार पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट बेसिस एज पर फॉलोइंग पोस्ट ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर 3 years, एक्सटेंडेबल अप टू 5 years और अप टू एज ऑफ 60 years, whichever is earlier as per need of the project। तो यहाँ पे हम एक बार से इसको परमानेंट जॉब भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं किन पोस्ट के ऊपर यहाँ पे वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी आई है, किस कैटेगरी के लिए आई है, और यहाँ पे हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। सबसे पहली है हमारी यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशन की। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो सुपरवाइजर ऑपरेशन, यहाँ पे 16 वैकेंसीज हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, यूआर फीमेल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 हैं और फीमेल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे बोला गया है बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, और बीएससी ऑनर्स अगर आपने कर रखी है। बीएससी ऑनर्स किस में कर रखी है? फिजिक्स के में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, या फिर आपने बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का यहाँ पे बोला गया है शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, रेलवे पीएसयूज एंड मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रो पीएसयूज और प्राइवेट फिल्म सर्विंग मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आया है सीनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सिक्योरिटी की 6 वैकेंसीज हैं। यूआर ओपन कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, यूआर फीमेल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए बोला गया है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन आर्म्ड फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, बीएसएफ, अगर इनके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 26 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पे स्केल की। यहाँ पे जो सीनियर सुपरवाइजर ग्रेड 1 है उनके लिए यहाँ पे 46,000 रुपये से लेके 1,45,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। ग्रेड 2 वालों के लिए 40,000 से लेके 1,25,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए 35,000 से लेके 1,10,000 रुपये रहने वाली है। फिर जो ग्रेड 2 वाले हैं उनके लिए 33,000 से लेके 1,00,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ये हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि कितनी हमारी सैलरी रहने वाली है, हमारे पास क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस वो हमें यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए 43 ईयर्स दी गई है। अब यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट अप्लाइंग थ्रू वेबसाइट www.mp.online.gov.in। देन कैंडिडेट को कहाँ पे क्लिक करना है, सिटीजन सर्विस के ऊपर जाना है, एप्लीकेशन मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। वहाँ से आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको क्या करना है यहाँ पे फिल करना है।
जैसे यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, जो भी है आपका सब कुछ आपको वहाँ पे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ आप 3 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखी हैं वो आपके पास सारी सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी स्लिप्स है 3 महीने तक की वो आपके पास होनी चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे जो पोर्टल चार्ज है वो 170 रुपये प्लस 18% GST यहाँ पे रहने वाला है। और जो फीस है वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। जो अथॉरिटी है उसके पास राइट है किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करने का, मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा। किसी अदर सेपरेट कम्युनिकेशन मेथड के द्वारा उनको यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। जब कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे उनके पास उनके सारे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जो शेड्यूल है इंटरव्यू का उसको चेंज करने के लिए नहीं बोल सकते। उसके अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जो मैनेजमेंट है उसके पास राइट है वो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं पोस्ट के लिए, अगर उनको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, अगर उनको यहाँ पे रिक्वायर्ड दिखता होगा तो। ये थी हमारी यहाँ पे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।